वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी लेकर के आए हैं। जो आज तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर कहीं भी बायो का क्वेश्चन बना है तो टोटल 640 क्वेश्चन हैं। उसमें से जो आप लोग के बीपीएससी तैयारी 4 में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए, जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल हम सीरीज बाय सीरीज हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृत्रिम त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो बताइए, कृमि त्वचा को पार कर आंतों में कौन सी प्रवेश करती है? अंकुश कृमि, फीता कृमि, धागा कृमि, दाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीता कृमि जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, बताइए एक सामान्य वयस्क पुरुष में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। तो बताइए कितना हीमोग्लोबिन होता है 100 ग्राम खून में? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ग्राम ब्लड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, बताइए आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किस में होता है? मांसाहारी में, शाकाहारी में, सर्वाहारी में, कीटभक्षी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए, सर्वाहारी में जो होता है, शाकाहारी में जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा आहार नाल होता है। क्यों होता है? इसका कारण है सेलुलोज का पाचन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? बताइए रेटिनॉल के कारण, कैरोटीन के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, थायमिन के कारण। तो बताइए गाय का दूध पीला रंग का क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और गाय का दूध सफ़ेद क्यों होता है? तो केसिन के कारण होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। दूध का पाचन कहाँ पे होता है? रेनिन में होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा दही में क्या पाया जाता है, कौन सा किण्वन होता है? तो इससे लैक्टोबैसिलस होता है। और दूध को की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस से करते हैं। ये सब कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजों को अच्छी तरह परिलक्षित रखा जा सकता है, बताइए ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में। तो बताइए बीजों को अच्छी तरह से परिलक्षित रखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन उपयोगी है, बताइए हार्मोन किसके लिए उपयोगी है? उपापचय प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्भवन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बीमारियों से बचाव हेतु। बताइए हार्मोन क्यों उपयोगी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपापचय प्रक्रिया हेतु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो बताइए एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर होता है। उसके भार का 7% का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, पीएच का मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन, पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता, तो बताइए स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा। तो पादप में क्या होता है? तो सेलुलोज होता है, जबकि जंतुओं में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का कारण है, तो बताइए जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इनमें से सभी। तो देखिए जल प्रदूषण के कारण जो हैं ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो बताइए रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो देखिए इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। पहले रेशम कीट का जो होता है, एक अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर कोकून होता है। इसी लार्वा को ही क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके पहले जान लीजिए रेशम का पालन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है। और रेशम नगरी किसे कहा जाता है, बिहार के किस बिहार के किस स्टेट को रेशम नगरी कहा जाता है, तो भागलपुर को। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्राकृतिक मोती है, बताइए प्राकृतिक मोती क्या होता है। एक मोलस्का संघ का है, एक एनिलिड संघ का है, एक आर्थ्रोपोडा संघ का है, एक इकाइनोडर्मेटिक संघ का है। बताइए किस संघ का है प्राकृतिक मोती, तो ये मोलस्का संघ का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बनता है, जैसे मोलस्का संघ में कौन सा आता है, तो मोलस्का संघ में जैसे होता है मोती, सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है केंचुआ और जोक किस संघ में आते हैं, तो एनीलिड संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है, मच्छर, जितने भी कीट मतलब होते हैं सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पूर्ण रूप से जलीय जीव आते हैं इकाइनोडर्मेट में। इसे आप लोग जानते रहिएगा। और एक क्वेश्चन और है कि एक जो सबसे बड़ा संघ होता है उसे कौन सा क्या कहा जाता है, तो उसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मोलस्का है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, आमाशय से, ग्रसनी से, छोटी आंत से। तो बताइए स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुख से प्रारंभ होता है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, तो बताइए किसने खोजा था, तो देखिए ग्रासी लेवरान लैंसीसी रोनाल्ड रास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आम का खाने योग्य वाला भाग है, तो बताइए आम का खाने योग्य वाला भाग क्या होता है, बाह्य भित्ति होता है, मध्य भित्ति होता है, अंतः भित्ति होता है, भ्रूणपोष होता है। तो देखिए आम का जो खाया जाता है उसे मध्य भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं, तो देखिए नागफनी जो थी वो मरुस्थलीय पौधा है। तो नागफनी जो थी उसके पत्ते हुआ करते थे पहले, लेकिन उन पत्तों को वो किसमें अपने कन्वर्ट कर लिया, पत्तियों को वो अपने कांटों में कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित हुआ था पत्ती से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है, बताइए किस विटामिन के कारण घाव को शीघ्रता से भरा जा सकता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है, बताइए संचित खाद्यों की क्षति के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अन्न में नमी की मात्रा, पर्यावरणीय आर्द्रता, पर्यावरणीय तापक्रम, खाद्य पदार्थों का वायुकरण। तो देखिए संचित खाद्य पदार्थों को अगर हम सेफ रखना है तो उसमें क्या होना चाहिए, अन्न में जो है नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह सूखा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतया व्यायाम करने से, विटामिन के कारण, पराबैंगनी किरणों से और रक्त किरणों से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, तो बताइए टाइफाइड से हम कैसे अच्छे तरीक़ा से बच सकते हैं। पीने के पानी को उबाल कर पीना, पर्याप्त मात्रा में ताज़े फलों व सब्जियों को खाना, टीकाकृत होना, गर्म भोजन करना। तो बताइए टाइफाइड से हम कैसे अच्छे तरीके से बच सकते हैं, तो टाइफाइड का टीकाकृत जो होता है उससे हम बच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं, तो बताइए कितने दांत होते हैं। 5 वर्ष के बालक में सामान्यतः कितने दांत होते हैं, 16, 20, 24, 28। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है, कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो इसमें बताइए किस पौधे में फूल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए फर्न में जो है फूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है, तो बताइए 100/50, 120/80, 150/100, 80/100। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य ब्लड बीपी होता है वो कितना होता है,
वो होता है 120/80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो विटामिन के द्वारा जमता है रक्त का थक्का। अगर कहीं पूछ ले तो कि प्रोटीन कौन सा उपयोग में आता है रक्त का थक्का जमाने में, तब फाइब्रोनोजिन होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बीसीजी का टीका जो है किसी बच्चे को लगाना है तो कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए, तो 7 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो बताइए किस प्रकार भिन्न है, तो कोशिका भित्ति से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मतलब डाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाता है, तो वहाँ पे छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23, 46, 42, 44। तो बताइए मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए किस विटामिन को हार्मोन विटामिन माना जाता है, तो विटामिन डी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, लाल रक्त कोशिका में से, मतलब आरबीसी से, श्वेत रक्त कणिका से, डब्ल्यूबीसी से, प्लाज्मा से, ब्लड प्लेटलेट्स सेल से। तो देखिए मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो आरबीसी से होती है, लाल रक्त कणिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, लीवर, अग्नाशय, स्टेपिज, आमाशय। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ी, ईंट व सीमेंट, कांच, लोहा। तो देखिए ग्रीन हाउस जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो कांच से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, बताइए यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, पैंक्रियाज। तो बताइए शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावी होने वाला अंग है। तो बताइए मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहा जाता है, तो टाइफाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये किसको करता है, आंत को करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में रुधिर का भंडार है, तो बताइए शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है, तिल्ली में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, हृदय में होता है, यकृत में होता है। तो देखिए रुधिर जो होता है, रुधिर का भंडार जो होता है तिल्ली में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, तो बताइए स्वस्थ मानव शरीर में हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो 70 से 72 बार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44, 48, 46, 23। तो बताइए मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।